हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला स्वागत करता हूं आपका सिंगला क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स सीबीएसई बोर्ड एनी अदर बोर्ड रियल नंबर्स करेंगे। थर्ड क्वेश्चन करना है आज हमने। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। कितने नंबर दिए हुए हैं हमें? 3 नंबर दिए हुए हैं। 3 नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सेम रूल 12 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 12 किस पर डिविजिबल है? 2 पे, 2 अगेन 3 आ गया 12। 2 कितने टाइम है? 2 टाइम। तो कैसे लिखेंगे? 2 की पावर लिखेंगे। 2 कितने टाइम है? 2 टाइम इंटू 3। 15, 5 इंटू 3 15, 21, 7 इंटू 3 21। लिख सकते हो ऐसे, कंटिन्यू भी लिख सकते हो। मैंने थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा है, जो कॉमन है वो एक दूसरे के नीचे आ जाए। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मीनिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनकी डिटेल अगर आपने देखनी है, एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, इसकी डिटेल आप सेकंड क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है। ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विद डिटेल। नाउ एलसीएम और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ का मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में से कॉमन कौन सी वैल्यू है? 3। उसके बाद क्या देखते हैं? कॉमन लिखने के बाद तीनों की सबसे छोटी पावर देखेंगे, लेकिन जहां पे तो सेम है, तो मेरा कितना आ गया आंसर? 3। एलसीएम जो कॉमन है उसको लिखा, फिर कॉमन है जो वैल्यू उस नंबर का जो डिग्री है वो सबसे बड़ी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो सेम है 1। और एलसीएम में क्या आएगा? वो वैल्यू जो कॉमन नहीं है। 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 12, 7 इंटू 3 35। इनको मल्टीप्लाई किया, वो मेरा फाइनल आंसर है 420। अगर 3 नंबर का इन्होंने एलसीएम और एचसीएफ पूछा है तो कभी भी वेरीफाई के लिए नहीं पूछेंगे। ठीक है, वेरीफाई कितने नंबर पे होगा? हमेशा जहां पे कितने नंबर होने चाहिए? 2। एलसीएम और एचसीएफ को अगर वेरीफाई के लिए कह रहे हैं तो मेरे पास कितने नंबर दिए होने चाहिए? सिर्फ 2 नंबर दिए होने चाहिए। ठीक है, ओनली 2 पर ही वैलिड है। अगर 3 का ये एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहे हैं, 1 2 3, 3 का एचसीएफ एलसीएम पूछ रहे हैं, तो वेरीफाई पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? वेरीफाई पॉसिबल नहीं है। किस पे वैलिड है वेरीफाई? ओनली 2 नंबर होने चाहिए। जैसे हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करेंगे अभी। प्राइम फैक्टर 17 तो खुद ही प्राइम फैक्टर है, 23 भी खुद प्राइम फैक्टर है, 29 भी खुद प्राइम फैक्टर है। तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा?
दोनों तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? 1। और एलसीएम कितना होगा? जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, इन तीनों की मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29, 11,339। नाउ थर्ड 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखने की जगह आप 2 की पावर 3 लिखोगे, ज्यादा बेटर है। सिमिलर 9 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, 25 5 इंटू 5 किसकी इक्वल है? 5 का स्क्वायर। HCF कितना होगा भी? और LCM। HCF तीनों में क्या कॉमन है? अगेन 1। और LCM जो कॉमन है और जो हमारे पास कॉमन नहीं है। 8 इंटू 9 इंटू 25 मल्टीप्लाई कितना किया तो कितना आ गया? 1800। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। याद रखना है, अगर इन्होंने 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ पूछा है तो कभी भी पॉसिबल नहीं है इनका वेरीफाई करना। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। गिवन दैट HCF गिवन दिया हुआ है कितना? 9। HCF कौन कौन से दो नंबर्स का HCF दिया हुआ है? 306 और 657 को सॉल्व करके हमारे पास HCF कितना आया है? 9। और एलसीएम फाइंड करना है। 306 और 657 ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनका क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, मेन कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में। HCF कभी कभी 306 ले लेते हैं, 657 ले लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपने। HCF किसका? इन दो नंबर का कितना दिया हुआ है? 9। इस वे से ब्रेक कर सकते हो आप। दो नंबर कौन से दिए हुए हैं? 306 और 657। इन दोनों का HCF कितना है? 9। फाइंड क्या करना है? एलसीएम। क्वेश्चन मार्क है, एलसीएम क्या करना है? फाइंड। क्लियर? नाउ हमारे पास दो नंबर है, क्या मेथड है? HCF इंटू एलसीएम किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। दो नंबर है, दो नंबर पर ही ये मेथड अप्लाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसकी इक्वल होता है हमेशा? HCF इंटू एलसीएम। HCF दिए हुए है, एलसीएम फाइंड करना है। क्लियर? कौन से दो नंबर हैं, इनका क्या किया हमने? प्रोडक्ट। नाउ एलसीएम फाइंड करना है। 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। क्लियर? चेक करो, क्या 306 9 के टेबल पे डिविजिबल है? चेक करो। यस, डिविजिबल है। इसको कैंसिल किया, कितना आ गया? 34, यहां पे 1। 34 को 657 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 233 और 88। क्लियर है? तो ये मेथड कहां पे अप्लाई होता है? जहां पे सिर्फ दो नंबर हो। अगर 3 नंबर हो तो वहां पे ये वेरिफिकेशन नहीं होती। वेरिफिकेशन सिर्फ दो नंबर्स पर ही वैलिड है। अगेन रिपीट कर रहे हैं,
HCF कितना दिया हुआ है 9, किसका 306 और 657, ऐसे लिख लो 306 और 657, ये दो नंबर है, इन दो नंबर का HCF 9 और एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास वेरीफाई का रूल क्या होता है, एलसीएम इनटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल, जो दो नंबर दिए हुए इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल, एलसीएम ऐसे लिखा, HCF 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड, चेक किया क्या 9 306 को डिवाइड कर रहे हैं, यस, डिवाइड करने का मीनिंग रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कंप्लीट, डिवाइड किया 34 को 657 के साथ डिवाइड किया तो आंसर मेरा कितना आ गया 2338, 34 को 657 के साथ डिवाइड किया 23388,